खुदावन का शुक्र करते हैं आज अच्छी वर्शिप के लिए जो आप लोगों ने करी, और ऐसे ही हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं कहता हूँ खुदावन हमेशा खुश रहना। बैठिए आप लोग जी। आज का जो टॉपिक है वो है नबी का विरोध। वैसे तो आजकल सच्चे नबी मिलते नहीं हैं, जो पहले के सच्चे नबी हुआ करते थे वो आजकल तो नहीं मिलते। आजकल तो नाम के साथ लगा लेते हैं, लेकिन हकीकत मानिए तो बाइबल के अनुसार उनकी सेवा नहीं होती है। जैसे कि पहले के लोग किया करते थे वैसे अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो भी है, आज हम नबी के साथ में नबी को कटा के पास्टर को लेकर बात कर लेंगे। इसका मुख्य पद आपको मिलेगा पहला राजा 13 बाब पद 4। वहां लिखा हुआ है, तब उसका हाथ सूख गया। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। अब समय है कि हम आपके कलाम पर मनन करें, हमारी अगुवाई करना खुदावन, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कभी कभी अपनी शान की वजह से, यानी अपने एक इशू बना लेते हैं, उसकी वजह से हम किसी सच्चे इंसान का विरोध कर देते हैं। एक ईमानदार इंसान है, अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से काम कर रहा है, जो भी उसको काम दिया गया है, जो भी सौंपा गया है, चाहे वो चर्च का काम हो, चाहे वो अपने ऑफिस का काम हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो उसके बराबर काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा विरोध करना नहीं चाहिए। आज बाइबल से हम सीखेंगे कि एक राजा ने एक नबी का विरोध किया। यरोबाम राजा है ये। पहला राजा 11 पढ़ेंगे तब 26 से 40 तक इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। और इसने सुलेमान का ही नौकर था, इसने विरोध किया सत्ता पाने के लिए। सत्ता तो आजकल बड़ा लालच होता है ना, ये लालच बहुत बड़ी चीज होती है। लालच की वजह से इंसानों के अंदर बुराई उत्पन्न हो जाती है। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा भी कर लो। और ये सत्ता जो है ना, सबसे बुरी चीज है। हर जगह देख लीजिए आप, लालच से भरे हुए हम लोग। हमारे पास है, इतना है कि हम अच्छा खा सकते हैं, पहन सकते हैं, फिर भी लालच की वजह से आगे बढ़ना चाहते हैं, और उससे कई एक ऐसे गलत काम हो जाते हैं जो हमारे जिंदगियों के लिए आगे चल के मुसीबत का कारण बन जाते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई एक्शन होता है, कभी कभी एक्शन नहीं होता, लेकिन जब एक्शन हो जाता है तो आगे मुसीबत में हम पड़ जाते हैं। तो ऐसा लालच हमें नहीं करना चाहिए। इसका भी एक लालच की वजह से सत्ता पाने के लिए इसने विरोध किया सुलेमान का। सुलेमान को बुरा लगा और उसने इसको मारने की कोशिश करी। तो ये यरोबाम था, वहां से भाग निकला, भाग करके दूसरी जगह पर आ गया। और जब दूसरी जगह पर आ गया तो ये इसने आगे बाइबल में लिखा हुआ है 29 से लेके 39 तक आप पढ़ लीजिएगा। यरोबाम शकेम नगर में आ गया, वहां पर इसने मूर्ति पूजा का किया। वर्णन 12 पहला राजा 12 25 से 33 तक इसमें मिल जाएगा आपको। पहला राजा 12 25 से 33 तक में इसने मूर्ति पूजा का व्यवस्था की। बड़े बड़े इसने वो बनवाए, और एक बेतेल की एक इसने त्योहार को वो किया, स्थापित किया, एक पर्व स्थापित किया, बेतेल में स्थापित किया। मैं 32 पद में आ गया हूँ, 25 से लेकर मैं 32 पद में आ गया हूँ। फिर यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति से उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल पर ठहरा दिया। यानी इसने अपनी मर्जी के मुताबिक चर्च बना दिए, अपनी मर्जी के मुताबिक इसने वेदी बना दी, अपनी मर्जी के मुताबिक याजक भी बन बैठा, और उसने अपनी मर्जी के मुताबिक याजकों को भी चुन लिया, जो कि व्यवस्था के विरोध में था। व्यवस्था उनको अलाउ नहीं करती थी याजकों को, लेकिन फिर भी इसने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शान के लिए इसने उन याजकों को चुन लिया, और वो इनसे मूर्ति पूजा करने लगा। और खुद ये क्या करता था, वेदी पर भी बलि चढ़ाता था। फिर उसके बाद में आगे 33 पद में, जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को
वो बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया। उसने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने के लिए वेदी के पास चढ़ गया, जबकि धूप जलाना सिर्फ याजक के अलावा और किसी को अलाउ नहीं था। व्यवस्था ऐसा बोलती है। कुछ एक राइट्स होते हैं पास्टर के, और वो राइट्स से जो है वो लेमन को अलाउ नहीं करते, वो सिर्फ पास्टर ही कर सकता है। बाकी अगर चाहे कोई लेमन करे वो नहीं कर सकता। हमारे मेनलैंड चर्च के अंदर तो बहुत हार्ड रूल बनते हैं, पाकशाह देने के लिए भी और पाकशाह को साथ में रखने के लिए भी, मिट्टी देने के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए, यहाँ तक कि आशीष वचन देने के लिए भी हमारे एक अलाउ होते हैं। जब तक ये ऑर्डिनेशन नहीं होता तब तक ये सारे काम हम नहीं कर पाते। हाँ, वैसे प्रचार कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रचार खूब कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े चर्चेज होते हैं बिना ऑर्डिनेशन के ये वाली पुलपिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब शुरू में मेरा ऑर्डिनेशन नहीं हुआ था, मैं भी छोटे पुलपिट का इस्तेमाल किया करता था। बड़े पुलपिट यानी यहाँ आने का अधिकार सिर्फ उनका हुआ करता था जिनका ऑर्डिनेशन हो जाया करता था। ये लॉ बने हुए थे, हमारे मेनलैंड चर्च के बने हुए हैं। और ऐसे ही लॉ खुदा ने बनाए थे कि वेदी पर धूप सिर्फ याजक जलाएगा, कोई और नहीं जलाएगा। और ये राजा होने के बाद धूप जलाने के लिए वेदी पर चढ़ा। जब वेदी पर गया तब अब मैं 13 अध्याय में आ गया हूं। तब यहोवा ने से वचन पाकर परमेश्वर का जन यानी ये नबी यहूदा से बेतलेहम को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उसने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध ये पुकारा, हे वेदी, यहोवा यूं कहता, सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों को याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। आगे, और उसने उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी ठहरा दिया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह होगा कि वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। अब ये खड़ा हुआ था, वेदी पर पास खड़ा हुआ था, याजक नबी भी था, क्योंकि नबी का राइट था। नबी जैसे ही हाथ बढ़ाता है वेदी को जलाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, वैसे ही ये हाथ राजा पकड़ लेता। 4 तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा था, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया। यानी नबी का विरोध कर दिया इसने, नबी का हाथ पकड़ लिया इसने, विरोध कर दिया, पीछे कर रहा है इसको, नबी को पीछे कर रहा है। नबी का विरोध एक राजा कर रहा है, जबकि नबी का को खुदा ने चुना है, खुदा ने भेजा है, खुदा बात कर रहा है उससे, और इसने एकदम से उसका हाथ रोक लिया। और जैसे ऐसे करके ऐसे हाथ कर रहा था ये राजा, इसका हाथ वहीं के वहीं सूख गया। बता रही है हाथ वहीं के वहीं सूख गया, क्योंकि इसने एक सच्चे नबी का विरोध किया था, एक ईमानदार नबी का विरोध किया था, उसका विरोध किया था जो खुदा से चुना हुआ था, जिसको खुदा ने भेजा था, उसका विरोध किया था, और इसका हाथ वैसे ही सूख गया। बाद में खैर इसने माफी मांगी, आगे लिखा हुआ इसने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद में इसका हाथ जो था फिर वैसे के वैसा हो गया। ये खुदा का एक क्या कह सकते हैं खुदा का रहम होता है। कई पास्टर लोगों का विरोध हो जाता है, लेकिन फिर भी पादरी लोग कोई बात नहीं, दुआ कर देते हैं, भैया आपका नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, हम दुआ कर देते हैं। तो ऐसे ही इसने भी किया, नुकसान हुआ, हाथ इसका सूख गया, इसने पश्चाताप किया, तौबा की इसने, इस राजा यरोबाम ने तौबा की, और तौबा करने के बाद में उस नबी से बोला तो अपने खुदा से बात कर और मेरा हाथ जो है वैसे के वैसे हो जाए। नबी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया, कोई नखरे नहीं दिखाया, कोई ऐसा नहीं बोला नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुमने क्यों खुदा विरोध किया, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मुझे क्यों रोका, मैं दुआ नहीं मांगूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया इसने भी खुदा से दुआ की। और दुआ करने, क्योंकि यरोबाम जानता था कि हाथ जो मेरा सूखा है वो खुदा की वजह से सूखा है, और मेरा हाथ भी खुदा ही ठीक करेगा। और नबी के द्वारा दुआ की गई, जब दुआ की गई तो उसका हाथ वैसा का वैसा फिर हो गया। मेरा अजीजों, पहली बात तो ये कि मूर्ति पूजा से हम दूर रहें। दूसरी बात ये कि जो राइट्स मिले हुए हैं कलीसिया में, उसके हिसाब से ही मुझे और अपने आप को राइट्स लेना है, अपने आगे एक आगे कदम नहीं बढ़ाना है। क्योंकि इंडिपेंडेंट चर्च की बात नहीं करता हूं मैं मेनलैंड चर्च की बात करता हूं। मेनलैंड चर्च में कुछ एक रूल बन जाते हैं कि आपको वो फॉलो करना है, जरूर है फॉलो करना, वो बात अलग है। कई एक पास्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा डील कर देते हैं, नहीं करवाते, लेकिन फिर भी रूल है, जब एक्शन होता है
तो फिर पूरी तरीके से एक्शन होता है उस चीज के लिए। रूल बनाता है, जो कलीसिया के लेमैन का राइट्स है वो करे, जो पास्टर का राइट्स है वो करे। अगर हम कहीं कलीसिया के अंदर कुछ ऐसा काम है तो बिना उसके परमिशन के, कमेटी के परमिशन के बिना हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई एक्शन हो। कुछ एक ऐसा होता है कि पास्टर लोग डिनाई कर देते, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, पर ऐसा नहीं है, बार बार वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि फॉलो करना चाहिए डिसिप्लिन को। यरोबाम को मालूम था कि मेरा काम नहीं है कि मैं वेदी पर धूप जलाऊं, मेरा काम नहीं है कि मैं ये काम करूं, उसको मालूम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वही काम जानबूझ कर रहा है। जब जानबूझ कर रहा है और नबी को रोक रहा है, नबी दुआ करने जब जा रहा है हैकल में, उसको रोक रहा है, उसको पकड़ रहा है, और जैसे उसको हाथ बढ़ाता है वैसे उसका हाथ सूख जाता है। मेरा अजीजों, आज नबी तो कोई मिलेगा नहीं आपको, सच्चा नबी जो खुदा के चुने हुए नबी हैं, जो पहले चुने गए थे। यिर्मयाह है, यजकेल है, यशाया है, ठीक है, ये यरोबाम है, ये क्या नाम है, यहूदा का एक जन है। ऐसे नबी चुने गए थे खुदा की तरफ से। ओबदा है, योएल है, ऐसे लोग थे जो चुने गए थे खुदा की तरफ से। आजकल ऐसे नबी आपको नहीं मिलेंगे, वो बात अलग है। हाँ, पास्टर मिलेंगे आपको, पास्टर मिलेंगे, ऑर्डिनेट पास्टर मिलेंगे, जिनका ऑर्डिनेशन हो जाता है वो मिलेंगे। वैसे भी जो इंडिपेंडेंट पास्टर है वो मिलेंगे आपको। जो महिला चर्च के अंदर दो कभी कभी पास्टर होते हैं, उनके असिस्टेंट पास्टर होते हैं, साथ में काम करते हैं, वो मिलेंगे आपको, वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं ये भी कहूँ कि मेललाइन चर्च के अंदर कोई सच्चा नबी है नहीं है, वो भी सच्चा नबी कोई नहीं है। जो पहले के नबी थे उसके मुताबिक कोई सच्चा नबी नहीं है। हाँ, वो नाम लगा लीजिए, अपना प्रॉफिट लगा दीजिए, ऐसा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो अलग बात होती है। हमने आपसे बात कर ली, आपने हमको बता दिया उसका भेद, इनका भेद आपने हमें बता दिया, मैंने यहाँ से बोल दिया कि आपकी ये बात है, तो वो कर लीजिए आप, उसको कोई रोकता नहीं है इसकी जगह। लेकिन खुदा की तरफ से चुना हुआ नबी आजकल बहुत कम मिलेंगे। मैं तो सोचता हूँ है ही नहीं कोई, पहले जैसे नबी थे वो है ही नहीं कोई। हाँ, पास्टर आपको मिल जाएंगे, ऑर्डिनेट पास्टर मिल जाएंगे आपको, बिना ऑर्डिनेशन किए पास्टर मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वो खुदा की तरफ से चुने गए और खुदा की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सच्चा नबी कोई है तो नहीं है। फिर भी अगर आपकी नजर में कोई ऐसा सच्चा नबी है, नबी को छोड़िए, अगर कोई सच्चा पास्टर है, ध्यान सुनिए मेरी बात को आप बहुत, अगर कोई आप जानते हैं कि ये पादरी साहब सच्चे हैं, ये पादरी साहब ईमानदार हैं, ये पादरी साहब खुदा के भय में अपना काम करते हैं, इन पादरी साहब को कोई लालच नहीं है, उस पास्टर का कभी भी आप विरोध मत करना। बिल्कुल हकीकत बात है ये, कभी भी विरोध मत करना उसकी, अगर उसमें कभी बात मत करना, उसको कभी परेशान करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया तो जिंदगी सूख जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बता रही है, क्योंकि उसका हाथ वैसे की वजह से सूख गया था, उसने विरोध किया था। आज भी सच्चा इंसान कोई आपकी जिंदगी में है, ईमानदार इंसान है, आपकी संगति में आता है, आपके साथ रहता है, आप उससे बातचीत करते हैं, आपके परिवार का कोई ऐसा, खानदान का कोई ऐसा सच्चा इंसान है, आपके कोई पास्टर सच्चा इंसान है, मेरा जीजो कभी भी उसको परेशान मत करना और कभी भी उसका विरोध किसी भी चीज के लिए मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुदा जिंदगी को सुखा देगा। नहीं है तो अजमा के देख लीजिए। ये बाइबल मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, और ये आप बोल रहे होंगे कि आज क्यों सरबंद दिया, मेरे तो पहले पूरे अप्रैल तक के तैयार होगा, ईस्टर के बाद तक के मेरे पास तैयार है बिल्कुल डायरी के अंदर। अब किसी के ऊपर टच कर जाए तो मैं कह नहीं सकता। फिर भी वेदी का जो काम होता है वो याजक का होता है, चर्च का जो काम होता है वो पास्टर का होता है, हमारा जो काम होता है, लेमन का काम होता है वो दुआ करना होता है, बाइबल पढ़ना होता है, वर्शिप करना होता है, ये सारे काम होते हैं। लेकिन बाकी ये जो काम होते हैं पास्टर के होते हैं। और जिन पास्टर्स के पास में प्रॉपर्टी होती है, यानी चर्च के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसका पूरा वो राइट होता है पास्टर के पास में, उसके विरोध में अगर कुछ काम होता है तो ध्यान रखिए, पास्टर का विरोध करने का मतलब है आप खुदा का विरोध कर रहे हैं, सच्चे पास्टर का। पैसे नहीं, ऐसे वो जो लालची पास्टर होते उनकी बात नहीं कर रहा मैं कि साहब ठीक है मैं आपके घर चला गया और आपसे कह दिया जी मुझे इतना पैसे दे दीजिए और मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ऐसा हो गया जी, है ना, ऐसे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं लालच के मारे। अरे वो मेरा बर्थडे आता, मेरे बीवी का बर्थडे आ रहा है, ऐसे कर लीजिए, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि अपने लिए मांगना, अपने लिए मांगना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, खुदा के काम के लिए मांगना तो अलग बात होती है। और मैं आपको ये बता दूं, सच्चे पास्टर अगर वो कलीसिया से अपने लिए नहीं मांगते तो खुदा उनका इंतजाम कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से कर देता, किसी न किसी को लाकर सामने खड़ा कर देता है और उस इंसान को, उस पास्टर का भला हो जाता है, क्योंकि उसको
खुदा को पता है ये मेरे लोगों से अपनी डिमांड नहीं कर रहा है। यरोबाम को चाहिए था कि नबी का विरोध ना करे, क्योंकि यरोबाम का काम नहीं था कि वो वेदी को धूप जलाए, वो ऑल्टर पर यहां तक आ सके, उसका काम नहीं था। उसका काम था सत्ता, राज्य का, राजनीतिक काम था, वो अपने राज्य को संभालता, पर नहीं, वो सारे काम करने की कोशिश कर रहा है। उसने अच्छी बेदियां बना दी अपने नाम से और याजकों को नियुक्त कर दिया कि तुम ये वाली पूजा करो। एक त्योहार ठहरा दिया बेतेल के अंदर, उस त्योहार पर सबको जमा करता था। वो जमा करने के बाद कहता था कि ये त्योहार तुमको मनाना है, और खुद भी बेदी के पास, ऑल्टर के पास जाता था धूप जलाने के लिए, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। और जब एक सच्चा नबी उसके पास ऑल्टर में है, खुदा ने उसको भेजा है तेरा विरोध करने के लिए कि तू क्यों जलाता है, तो तू उसका विरोध कर रहा है। तूने हाथ रोक लिया, एक सच्चे नबी को हाथ रोकने की कोशिश कर रहा है, तू पीछे रोक रहा है, अपने हाथ का इशारा कर रहा है। खुदा ने वहीं के वहीं उसका हाथ सुखा दिया। इसलिए ध्यान रखिए मेरे मसीह भाई बहनों, कभी सच्चे इंसान का विरोध मत करना और ना सच्चे पास्टर का विरोध करना, क्योंकि अगर आपने किसी सच्चे पास्टर का दिल दिखाया, मैं पिछली बार बात कर रहा था, ऐश वेडनेसडे को मैंने बात की थी वाली बात, अगर ऐसे व्यक्ति का किसी का दिल दिखाया, कुछ ही बात हुई, तो इस बात का ध्यान रखिए खुदा न्याय जरूर करेगा। जैसे कि यरोबाम का हाथ सूख गया, वैसे ही जिंदगियों को सुखा देगा। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। खुदा में आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के ऐसे वक्त के लिए जो आपने हमको दिया है। ये कलाम जो आपने दिया, हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।